महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हाँ, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अयोध्या में संपूर्ण सप्त द्वीप वाली पृथ्वी पर राम राज्य है। प्रभु श्री राम के राजगद्दी पर बैठने से प्रजा बहुत सुखी हुई। राम राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। राम राज्य में आवश्यकता होने पर ही बरसात हो जाती थी। अरे राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई भिखारी नहीं था।
राम राज्य में किसी के घर झगड़ा नहीं होता था। और इतना ही नहीं, राम राज्य में प्रभु का ऐसा प्रभाव था कि जिसको मृत्यु की इच्छा होती थी उसी की मृत्यु आती थी। बिना इच्छा के वहां काल भी नहीं आता था। राम राज्य में काल की भी दाल नहीं गलती थी। ऐसी बात हो गई। राम राज्य में काल भी किसी को पकड़ नहीं सकता था। अच्छा, राम राज्य में ये भी अद्भुत हुआ कि मानो माता पिता तो जीवित हैं, तो जीवित माता पिता के किसी बालक की, किसी संतान की मृत्यु नहीं होती थी। मानो माता पिता के सामने संतान की मृत्यु नहीं होती थी राम राज्य में। कोई स्त्री विधवा नहीं थी। राम राज्य में सब धर्म से, नीति से ही अर्थ का उपार्जन करते थे। किसी को कम परिश्रम करके अधिक कमाने की इच्छा भी नहीं होती थी। जो प्रजा थी राम राज्य में, वो सब धन को भी धर्म की मर्यादा में रखते थे। सभी घरों में नित्य सत्संग होता था। प्रत्येक घर में रोज नाम नाम का जप होता था। सभी एकादशी का व्रत करते थे। मानो राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। भाई भी खूब सेवा करते हैं, प्रभु उनको भी बड़ा प्रसन्न रखते हैं। प्रजा भी बहुत सुखी है। और श्री जानकी माता तो अवध की महारानी है, पर घर का सब कार्य स्वयं अपने हाथों से, माताओं की सेवाएं स्वयं अपने कर कमल से ही करती। उमा रमा ब्रह्मादि वंदता, जगदम्बा संतत मनिंदता। ऐसा जिनका प्रभाव, जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितव न सोई, राम पदार विंद रति करति स्वभाव ही खोई। जितनी प्रजा है यही चाहती है, दिन रात श्री रघुवीर चरण रति चही। प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम हो। सब सुखी हुए राम राज्य में। अच्छा, प्रभु का भी क्या था, भगवान श्री राम अयोध्या में, देखो ये तो ज्ञान से परे, वाणी से परे, अजन्मा, जहाँ माया और मन की गति न हो, समस्त गुणों के भंडार, इंद्रियों से अतीत जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो नर चरित्र करते हैं। भगवान श्री राम का जो राज्य था, 11,000 वर्षों के लिए प्रभु ने, 11,000 वर्षों का समय था, प्रभु ने राजगद्दी स्वीकार की। चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रभु विराजे। तो नित्य का नियम भी था, प्रातः काल सरयू करि मज्जन, बैठे ही सभा संग द्विज सज्जन। अवेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। नित्य सरजू स्नान, फिर सभा में सबके साथ ऋषियों महर्षियों ब्राह्मण द्विजों सज्जनों प्रधानों के साथ सभा में प्रभु बैठते। सभा में बैठ के महर्षि वशिष्ठ वेद पुराण उपनिषद इतिहास का बखान करते, बढ़िया बढ़िया बातें सुनाते। प्रभु भी बड़े प्रेम से, बड़े सद्भाव से श्रवण करते। इनको क्या श्रवण करना है, अरे वेद ही जिनकी वाणी हो, जिनका शरीर ही विराट पुरुष का हो, ऐसे पुरुषोत्तम भगवान वहाँ बैठकर गुरुदेव के श्रीमुख से सब कुछ श्रवण करते और भाइयों के साथ भोजन करते। जब राजभोग होता दोपहर को, अनुजन संजित भोजन करें, देखी सकल जननी सुख भरही। माताओं को इस झांकी को देख देख कर बड़ा आनंद होता था।
ऐसा चक्रवर्ती सम्राट अवध में, भोजन भी होता, प्रसाद भी पाना है तो भाइयों के साथ। अच्छा, भरत जी महाराज जब कभी प्रभु विश्राम करते अपने अंतःपुर में, तो हनुमान जी की तो कोई सेवा होती नहीं। ऐसे समय में श्री भरतलाल जी महाराज, कुमार शत्रुघ्न, ये दोनों भाई हनुमान जी को किसी बाग बगीचे में ले जाते और वहाँ जाकर प्रभु श्री राम के चरित्र, उनकी कथा सुनाने को कहते। बूझहि बैठि राम गुण गाहा, कहाँ हनुमान सुमति अवगाहा। अब हनुमान जी महाराज कथा कहें, भगवान के चरित्र सुनावें, क्या पूछना है। भरत जी महाराज जैसे अवसर मिलता कि अब हनुमान जी पे कोई सेवा नहीं है इस समय, तो तुरंत हनुमान जी को पकड़ते और युद्ध के चरित्र सुनाओ। अच्छा, भरत जी महाराज को युद्ध के चरित्र सुनने का बड़ा चाव होता था, क्योंकि वैसे चरित्र तो कभी देखने को सहज मिले नहीं थे, मिलने की संभावना भी आगे कम थी। ऐसे ही त्रिभुवनपति हैं, त्रिभुवननाथ। भगवान ने युद्ध के क्षेत्र में क्या क्या रंग दिखाए, कैसे क्या, ये बहुत आनंद होता था भरत जी महाराज को। कहीं कहीं तो उनको विश्वास नहीं होता था, पर बड़ा सुख होता था। भगवान के निर्मल गुणों की कीर्ति सुन सुन के बहुत सुख पाते थे। और जो चरित्र एक बार सुन लेते ना, आनंद हो जाता है हृदय में। तो उसी चरित्र को बार बार इतनी विनय करते थे हनुमान जी से श्री भरतलाल, हनुमान जी उनके चरणों में लौटने लगते। पर भरत जी महाराज नहीं मानते। एक ही चरित्र को बहुरी बहुरी कर विनय कहा हुए, खूब विनय और शील प्रकट कर करके बार बार एक ही चरित्र को कहते। ठीक है, कह दिया, फिर से वही कहो, फिर से वही बात सुनाओ, फिर से वही चरित्र सुनाओ। ऐसे ऐसे भगवान श्री राम के चरित्र सुनते। तो चलो, ये तो भरतलाल जी महाराज की बात है, पर अवध के तो घर घर में सबके गृह गृह हुई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। वेद पुराण तो सबके घर, अवधवासियों के घर में होते ही थे। भगवान श्री राम के चरित्र गाए जाते थे। अब स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब प्रभु श्री राम का गुणगान करते हैं। अब इतने आनंद से समय अवध में बीतने लगा। भगवान के गुणगान में दिन रात कब बीत रहा है कुछ पता नहीं चलता। अवधपुरी में अवधवासियों को जो सुख हुआ, वहाँ जो वैभव और संपत्ति विराजने लगी, अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कह सकहीं जहन पर राम विराज। अरे, जहाँ साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा, पूर्ण परात्पर पुरुष श्री राम रूप से चक्रवर्ती सम्राट होकर विराजे, वहाँ का जो सुख है, जो वैभव है, जो समाज है, संपत्ति है, क्या हजार मुख से शेष गा सकते हैं? नहीं गा सकते। ऐसा आनंद होने लगा। माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक बार पूछा, महाराज, राम राज्य में क्या सभी सुखी थे? किसी को भी दुख नहीं था? भगवान शिव ने कहा, देखो, दो व्यक्ति दुखी थे। कौन? एक तो चिकित्सक, बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठे रहते थे। अब किसी को बुखार आवे, रोग आवे, तब तो चिकित्सक कुछ कार्य करे। तो चिकित्सक तो निष्क्रिय हो गए, उनकी सब क्रियाएं बंद। अब बात यह कि सब लोग सदाचार और संयम की मर्यादा में रहते तो रोग ही नहीं था। जब से हमने संयम छोड़ा, सदाचार की मर्यादा हमने भंग की, इससे रोग बढ़ा है। शास्त्र पुराण महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य जीवन में संयम सदाचार है और सूर्य की उपासना हो तो रोग ना आवे। तो राम राज्य में तो किसी को रोग नहीं था। और दूसरे कौन दुखी था?
जो वकालत करते ना, राम राज्य में ये लोग बड़े दुखी थे। काम धंधा सब बंद हो गया, बेकार बैठे रहते थे, क्योंकि राम राज्य में किसी के घर झगड़ा ही नहीं होता था, किसी का मन अशांत रहता ही नहीं था। तो ये भी एकदम निष्क्रिय हो गए। और आज के समय में तो इनकी बढ़ती होती जा रही है। अच्छा, संसार में ऐसा नियम है कि एक समय में जिसकी अवनति होती है, समय बदलने पर उसकी उन्नति जरूर होती है। तो राम राज्य में ये दुखी थे, तो आज देखो ये लोग बड़े सुखी हैं। अच्छा, राम राज्य में प्रजा को जैसा सुख मिला, भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, राम राज्य में प्रजा को जैसा सुख मिला वैसा सुख तो स्वर्ग में देवताओं को भी प्राप्त नहीं था उस समय, जबकि बात है त्रेता युग की। भगवान श्री सीताराम स्वर्ण सिंहासन पर विराजे हुए और अयोध्या की भाग्यशाली प्रजा का मन भगवान से सीताराम जी का दर्शन करते करते नहीं अघाता था। भाटजन आते, बंदीजन आते, सूत मागध सब आते और भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति करते थे। बंदीजन आते, वो वंश का भी गुणगान करते, सूर्यवंश के सब महाराजाओं का। और देखो, जो भाट होते हैं, जो बंदी होते हैं, बंदीजन, ये कारागार के, जेल के बंदी नहीं है। तो इनका एक धर्म ये भी होता है, इनका तो धर्म ही होता है कि राजा को खुश करो, उसको हंसाओ, चाहे जैसे। राजा लोग प्रसन्न होते थे, महाराजा लोग मोहरों की थैलियां लुटाते थे, पुरस्कृत करते थे। तो एक भाट ही आया होगा मुझे लगता है, उसने दरबार में भगवान से सीताराम सिंहासन पे, स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान थे, और प्रजा तो खूब दर्शन कर करके, जितना दर्शन करना है सुबह से शाम करो, दोपहर में थोड़ी देर राजभोग होगा, शाम तक दरबार होगा, खूब छक के दर्शन करो। तो एक बंदीजन आए और आकर भगवान श्री सीताराम का बारंबार वंदन करते हुए कहते, महाराज आप बुरा न माने तो आज मुझे कुछ सुनाना है। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, मुझे कभी बुरा नहीं लगता, तुम्हें जो कुछ कहना है हाँ कहो। अब उसने तो भाई ऐसा प्रसंग सुनाया तो प्रभु को भी हंसी आ गई। प्रभु ने तो पहले कहा, मुझे बुरा नहीं लगता, तुम निर्भय होके जो कुछ सुनाना चाहते हो सुनाओ। वो बंदीजन कहते हैं, महाराज मैं क्या कहूँ, मैं यहाँ आ रहा था, तभी मार्ग में मुझे आपकी एक पत्नी मिली, वो बहुत भटक रही है, आप उनकी रक्षा कीजिए। प्रभु के अधरों पे, प्रभु के अधर तो ऐसी लालिमा लिए जैसे बाल सूर्या, मुखारविंद की ऐसी शोभा मानो बाल चंद्र। और प्रभु थोड़ा मुस्कुरा गए। प्रभु ने तुरंत मुस्कुराते ही राम जी ने दरबार में कहा, मैं तो एक पत्नी व्रत का पालन करता हूं। रावण ले गया था श्री सीता जी को, रावण को मार के मैं सीता जी को ले आया हूं। मुझे तो मार्ग में किसी कोई अन्य स्त्री मिली ही नहीं होगी, मिली ही नहीं। भाट ने कहा दरबार में, नहीं मुझे आपकी ही पत्नी मिली। महाराज आपकी तो अनेक स्त्रियां हैं, ये मैं जानता हूं, और लक्ष्मी आपके चरणों में रहती हैं, आप लक्ष्मीपति हो, सरस्वती आपके मुख में रहती हैं। पर बात ये हो गई प्रभु, लक्ष्मी तो चरणों में और सरस्वती मुख में। देखो कल बसंत पंचमी भी है, माता शारदा का दिवस है, बहुत सुंदर। अच्छा, भाट क्या कहता है, लक्ष्मी जी आपकी पत्नी है, वो चरणों में रहती हैं, सरस्वती आपके मुख में रहती हैं, पर ये जो कीर्ति देवी है ना,
इनको रहने का कोई स्थान नहीं मिल रहा है कि वो घर में रह सकें, इसलिए वो संसार में बहुत भटकती हैं। तो बात क्या है? अरे भगवान श्री राम की कीर्ति तो जगत में क्या ब्रह्मांड में फैल गई थी। अब ये कीर्ति, ये जो सप्त माताएं हैं शास्त्रों में, उसमें कीर्ति भी है। मानो भाट कहना चाहता था कि आपकी ये जो पत्नी कीर्ति देवी है, ये तो सारे जगत में संसार में बहुत भटक रही हैं। मानो आपकी कीर्ति ब्रह्मांडों में फैल रही है। गृहे तिष्ठति ते लक्ष्मी वाग्देवी च सरस्वती तस्मात् कुपिता तू राम कीर्तियाता दिगंतरम। आपने प्रभु लक्ष्मी को तो चरणों में वास दिया, सरस्वती को मुख में वास दिया। अब यहाँ कोई रहने की जगह नहीं मिली, उस कारण जो कीर्ति देवी है, कीर्ति किसको कहते हैं? यश। वो तो संपूर्ण जगत में भटक रही है। मानो आपके चरित्र सारे संसार में गाए जा रहे हैं। तो भाट है ना, बंदीजन है, ये तो बात बनाकर ही बोलेगा, कुछ अभिनय करके बोलेगा, महाराज प्रसन्न होंगे, पुरस्कृत करेंगे। ये तो परंपरा ही है राज दरबार की, मनोरंजन तो वहाँ होता ही है राजाओं का। मानो इस प्रकार उस भाट ने बड़े युक्ति के साथ प्रभु श्री राम की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपकी कीर्ति तो देश दिगंत में, विश्व भर में फैल गई है। जगत को त्रास देने वाले रावण को आपने मारा है, आज प्रजा अत्यंत सुखी है। नाथ कृपा करो, आपकी सदा जय जयकार हो। भगवान श्री रामचंद्र की जय, महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट की जय। प्रभु मुस्कुरा रहे थे बैठ के। उधर भगवान शिव माता पार्वती से कहते, कल्याणा नाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावना नाम पाथेयम यन्मुमुक्षुः सपदि परिपद प्राप्तये प्रतिष्ठस्त विश्राम स्थानमेकं कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानां बीजम कल्प द्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नामम। क्या कह रहे हैं भगवान शिव भगवती पार्वती से? कहते हैं श्री राम के बिना आराम नहीं है। जगत में जितने महापुरुषों को पूर्ण शांति प्राप्त हुई है, उन सब महापुरुषों ने भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा की है। प्रभु श्री राम के दर्शन से ही शांति मिलती है। राम कृपा बिनु सपने हो, गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में, राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लह विश्राम। हम किसी भी धर्म को माने, कोई भी हमारा इष्ट देव हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। श्री राम सेवा के बिना किसी का मन शुद्ध होता नहीं, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। मन की पूरी शुद्धता नहीं होगी। अच्छा, प्रभु श्री राम को हम पुष्पों का हार पधरावें, भोग पधरावें, उनकी आरती उतारें, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की साधारण सेवा कही गई। उत्तम सेवा क्या है? प्रभु श्री राम की उत्तम सेवा तो यह है कि राम जी की मर्यादा का बराबर पालन हो, धीरे धीरे आचरण राम जी जैसा हो। और वहीं श्री सीता माँ ने जगत को स्त्री धर्म भी बताया। तो श्री जानकी माता का चरित्र दृष्टि पथ में रखना चाहिए। महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य यदि स्वधर्म का पालन करे तो उसको बहुत शांति मिलती है। हम लोग आकाश से धरती पर तो उतर कर नहीं आए, किसी कुल में, गोत्र में, जाति में ही तो हमारा जन्म हुआ है। इसलिए हमारा धर्म भी प्रभु ने निश्चित किया है। धन की अपेक्षा भी धर्म श्रेष्ठ है। शास्त्र पुराणों में आया, प्राणों की अपेक्षा भी धर्म श्रेष्ठ, प्राणों की अपेक्षा भी धर्म श्रेष्ठ है।
शास्त्र पुराण में लिखा है। सब कुछ जीवन में, सब चीज की हानि हो जाए, सब कुछ चला जाए, भले चला जाए, पर धर्म नहीं जावे। इस बात की सावधानी रखने के लिए महापुरुषों ने कहा है, अगर हम स्वधर्म का बराबर पालन करते रहें तो भगवान को बढ़िया लगता है, भक्ति भी अच्छी लगती है। भगवान की प्रसन्नता से जीव के पाप भस्म हो जाते हैं। अगर कहीं ऐसा हो कि हम धर्म का पालन ना कर सकें, कोई बात नहीं, कोई बाधा नहीं। यदि हम कभी धर्म का पालन विशेष स्थिति में न कर सके, कोई बाधा नहीं है, पर यदि स्वधर्म का त्याग किया तो महापाप है। स्वधर्म का त्याग तो कभी हो नहीं चाहिए, हो सकता नहीं है, महान पाप है। जो धर्म है वो परिवर्तनशील तो होता नहीं है, इसलिए शास्त्रों में कहा प्राण जाए पर धर्म न छूटे। और भगवान श्री राम, रामो विग्रहवान धर्मो, भगवान श्री राम तो धर्म के मूर्तिवान स्वरूप है। अब जगत में राम राज्य कब होगा ये तो राम जी ही जाने। अब जगत में राम राज्य हो ऐसी आशा तो नहीं रखी जा सकती है। जो समय चल रहा है और जो आने वाला समय शास्त्रों में दिख रहा है, क्योंकि महापुरुषों ने तो गणित की गिनती करके सब रख दिया है, तो उसको देखकर तो नहीं लगता है कि राम राज्य की आशा करनी चाहिए। हाँ, घर में राम राज्य ला सकते हैं, अपने अपने घर में वो हम कर सकते हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। घर घर में राम राज्य हो सकता है, पर जगत में राम राज्य, भगवान से सीताराम जी, देखो सब जीव तो भगवान के प्यारे हैं, सब भगवान के प्यारे हैं, सब भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, सहज ही भगवान को जीव प्यारे हैं। केवल इतने मात्र से हमारा भगवान से सीताराम जी से संबंध हो जाता है। और जब संबंध हो ही चुका तो उनको घर में पधरा लें, फिर से सीताराम जी महाराज की प्रेम से सेवा हो जाए। भगवान श्री राम जी में तो सब सद्गुण एक साथ है ना, एकत्र रहते हैं, सब सद्गुण एक साथ रहते हैं। श्री राम जी का एक एक सद्गुण जीवन में उतारने योग्य है। अगर ऐसी सेवा बन जाए, प्रभु की बन पड़े, तो मन एकदम शुद्ध हो जाता है। अरे राम जी की जो मर्यादा, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन करने से ही पाप जल जाते हैं। तो जिस घर में राम जी की मर्यादा का पालन होता है, तो वहाँ राम राज्य आता है। जहाँ राम राज्य है, घर में बहुत शांति रहती है। जिस घर में राम राज्य है, उस घर में कलयुग आता नहीं। राम राज्य का अर्थ होता है धर्म का राज्य। जिस घर में धर्म नीति का धन आता है, जिस घर में सब लोग संयम सदाचार रखकर परमात्मा के नाम का जप करते हैं, सब लोग, उस घर में कलयुग आता नहीं। और इस कलयुग में भी कितने ही वैष्णव ऐसे हैं जिनके घर में कलयुग का प्रवेश नहीं है। जिस घर में प्रभु का नाम का कीर्तन होता है, जिस घर में गरीब का सम्मान होता है, जिस घर में परमात्मा की पूजा होती है, जिस घर में वृद्धों को भी मान मिल रहा है, जिस घर में सभी माता पिता की आज्ञा में रह रहे हैं, तो उस घर में किसी दिन भी कलयुग नहीं आ सकता। तो राम राज्य का अर्थ है धर्म का राज्य। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में इसीलिए कहा
कि अवधपुरी बासन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कह सकहीं जहन पराम विराज। जहाँ साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप भगवान श्री राम ही चक्रवर्ती सम्राट होकर विराजे हों, उस राजधानी में जो सुख है, जो आनंद है, हजार मुख से शेष भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। और नारद आदि, संकादिक आदि जो ऋषि महर्षि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, अन्य जो हैं, ये नित्य ही भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आया करते थे। नित्य क्या अर्थ है कि प्रायः आते थे। देव ऋषि नारद, सनकादिक, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये तो देव ऋषि नारद के भी गुरु हैं, पूर्वज हैं, बड़े भाई हैं, फिर भी उनको गुरु कहते हैं देव ऋषि नारद। तो आते क्यों थे? दर्शन लागी कौशलाधीशा, कौशलपति भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए आते थे। प्रभु राजा राम होकर विराजे हैं। और दिन प्रति सकल अयोध्या आवई, मानो रोज ही सोचते हैं चलो और एक बार प्रभु का दर्शन होने दो। लेकिन जब अवध को देखते, अयोध्या की शोभा देखते, तो ये देव ऋषि नारद हों या सनकादिक हों या अन्य महर्षि ब्रह्मर्षि हों, अवधपुरी का वैभव देख के मानो वैराग्य फूल जाता था। ऐसी अद्भुत शोभा, अवधपुरी को देखा और वैराग्य छूट गया। ऐसी शोभा तो आज किसी लोक में कहीं भी नहीं हो पा रही है। और शोभा क्या पूछना है। पुरचहु पास कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर, नवग्रह निकर अनीक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। मय बहुरंग रचित गच गाथा, जो बिलोक मुनिवर मन नाचा। धवल धाम ऊपर नव चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुत निंदत। बहुमनिक रचित झरोखा भ्राजहि, गृह गृह प्रति मन दीप बिराजहि। जात रूप मन रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गजठारी। ऐसी अवध की शोभा, बड़ी अपार शोभा। ऐसे वैरागी महात्मा आते और उनका वैराग्य छूटने लगता। वैराग्य छूटने का अर्थ है, गोस्वामी जी ने क्या कहा, देख नगर विराग विश्रामहि। तो वैराग्य छूटने का अर्थ क्या है? वैराग्य छूटने का अर्थ, वैराग्य का अर्थ है जिसमें राग न हो। तो अगर देव ऋषि नारद या सनकादिक का अयोध्या का दर्शन करके ही वैराग्य छूटे, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि उनमें राग हो गया, उनमें आसक्ति आ गई। आज ये बात नहीं है। बात यह है, वैराग्य छूटने का अर्थ है आज वैराग्य अच्छा नहीं लगता। आज अयोध्या की शोभा बढ़िया लगती है प्रभु के विराजमान होने से। स्वर्ण की अटारियां बनी हैं, मणियों से रचित हैं और तरह तरह के गच ढाले गए हैं, जैसे छत ढाली जाती है ना ऊपर, कांच के गच ढाल ढाल के उसमें बीच बीच में मणियों को पिरो दिया है। चारों ओर परकोटा, क्या शोभा है उसकी। उसके ऊपर जगह जगह कंगूरे बने हैं रंग बिरंगे। रंग बिरंगे का अर्थ है कि वहाँ रंग थोड़ा ही लगाया जा रहा है, वहाँ तो मणियों के, रत्नों के, माणिक्यों की शोभा हो रही है। ऐसा लगता था कि नवग्रह खुद ही अपनी सेना बना के अवध में वास कर रहे हैं। इतनी विलक्षणता मालूम पड़ती जगह जगह। मालूम पड़ता है कि सारी शोभा, सौंदर्य सब अन्य लोगों से, अमरावती से उठ के सब आके अयोध्या में वास कर रही है। अरे जहाँ जहाँ गलियाँ हैं, चौराहे हैं, उनको ऐसा ऐसा कांच से ढाला हुआ है, मणियों से खींच खींच के ऐसा ढाला हुआ है
गोस्वामी जी ने कहा कि जो बिलो की मुनिवर मन नाचा। अयोध्या का वैभव, वहां की संपत्ति संपदा को देखकर बड़े आनंद चित्त हो जा रहे हैं महर्षि ब्रह्मर्षि, जो प्रभु के दर्शन को नित्य आ रहे हैं। बड़े उज्जवल उज्जवल सबके भवन बने हैं। कलश ऐसा रखा है सब पर मानो आकाश को छू लेगा। उस रखे हुए ऊपर के कलश में भी ऐसा लगता है सूर्य और चंद्रमा का जब प्रतिबिंब पड़ता है, जो प्रकाश आता है, लगता है न जाने कौन कौन सी मणियां इसमें जड़ी हैं। झरोखे बने हैं घर घर में, हर जगह, वो भी मणियों से रचित हैं। जो किवाड़ लगी हैं वो वज्र की हैं, हीरे की किवाड़ हैं। स्वर्ण के कपाट पर बिल्कुल हीरों से, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, खींच खींच के बनाया गया है। कोई एक दो हीरा ऐसे देखने जाए तो ना देखे, रचित पिरो के उसमें बना लिया है। हर राजभवन के ऊपर, हर भवन में वहां दीपक ऐसे थोड़े जलते थे कि जोत जलाओ, मणियों के दीपक होते थे। मन दीप राजहि भवन भ्राजहि दे हरि विद्रुम रची। मूंगों की देहली बनी हुई है, द्वार मूंगे से रच दिया गया है। मणियों के द्वीप एकदम, उसमें मणियों के दीप गढ़ दिए गए हैं। और जो खंबे बने हैं वो भी मणि में, मरकत मणि। ऐसा लगता था जैसे विधाता ने केले का ही कोई स्वर्ण का खंभा बनाकर उसको मणियों से, मरकत मणि से खींच खींच के रचाओ। ऐसे खंभे थे, ऐसी सुंदर, क्या सुंदर मनोहर मंदरायत अजिर रुचिर फटक रचे। पति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु ब्रजहि खचे। स्वर्ण के कपाट। और हर घर में चित्रशाला थी, मानो दीवारों पे तरह तरह के चित्र बने थे, चित्रांकन हुआ पड़ा था और उनमें लिखा भी हुआ था। तो क्या चित्र था? चित्र होते थे प्रभु श्री राम के चरित्र के, और उनके चरित्र के गुणों को ही उस पर लिखा जाता था। और ऐसे चरित्रों को जो चित्रशाला की तरह बने होते, जब देवऋषि नारद और सनकादिक आदि दर्शन करते तो रामचरित जे नरख मुनि ते मन ले ही चुराए। मन तो जहाँ जाता बस वहीं रुक जाता, अटक जाता, निकलता ही नहीं। अच्छा, सबके घर में अपनी एक व्यक्तिगत पुष्पों की वाटिका होती, तरह तरह से प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उसकी बड़ी सेवा होती, तरह तरह से बनाई जाती। लता पता खूब फल फूल रहे, मानो रोज ही अयोध्या में तो रोज ही बसंत आ गया हो। भंवरों का गुंजार, अब पुष्प वाटिका है तो भंवरों का गुंजार तो होगा ही। कितना मनोहर, कितना मुखर और कितना मनोहर। हमेशा ही शीतल मंद सुगंधित वायु चलती है। ये नहीं कि कभी आंधी अंधड़ आ जाए राम राज्य में, नहीं, कभी जोर की हवा चल जाए, नहीं, ये सब नहीं था राम राज्य में। सबने अपने घर में पशु पक्षी भी पाल रखे थे और बढ़िया बढ़िया बात सिखाते थे उनको बोलना। और मोर हैं, हंस हैं, सारस हैं, कबूतर हैं, ये तो भवनों के ऊपर ही शोभा पाते थे। और ये, अच्छा, ये जो पक्षी भी भवनों के ऊपर आके बैठते थे तो सब कुछ तो मणिमय था। स्वर्ण पर तो अपनी परछाई दिखती तो बड़े प्रसन्न होते थे। जहां तहां देखई निज परछाई, और प्रसन्न होके फिर नृत्य करते। अपनी परछाई दिखती तो नृत्य करने लगते, कहीं कूजते कहीं नृत्य करते। घर घर में जो बालक होते तोता मैना पाल लेते और कहते कहो राम रघुपति जन पालक। राम जी की जय जयकार करो, जय बोलो तुम लोग, यही सिखाते बालक लोग मिलके। तोता मैना पाल के पिंजरों में रख के कहो राम रघुपति जन पालक। और जो राजद्वार था उसका सौंदर्य क्या कहा जाए। गली चौराहे बाजार, बाजार रुचि न बनई वर्णत वस्तु बिन गत पाइए। बाजार लगता और तरह तरह की वस्तुएं लगती, पर बाजार में ये नहीं होता था कि कुछ मोल देकर कोई वस्तु लेनी है। ऐसा होता था राम राज्य में।
आप आओ बाजार में, घूमो टहलो, जो अच्छा लगे ले जाओ, उसका कोई मोल नहीं देना है। वस्तु बिनु गथ पाइए, बिना मूल्य के हर वस्तु प्राप्त होती थी। अरे जहाँ भगवान श्री राम ही राजा बनकर बैठे हों, जहाँ भूप रमा निवास तहाँ की संपदा की भी गाइए। वहाँ का वैभव, वहाँ की संपत्ति क्या वाणी में आ सकता है? तो बड़े बड़े सर्राफ व्यापारी सब बैठते थे, ऐसे ऐसे बैठते थे मानो दूसरे कुबेर हों, या कह लो कुबेर से भी बढ़कर होते थे। बैठते मानो राम राज्य में सब सुखी, सब सदाचारी, सब सुंदर, ओ स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा जो हो, सब सदाचारी, सब सुखी। और उत्तर दिशा में सरजू जी का निर्मल जल, गंभीर धारा, तरह तरह के बांध होते तो उनसे घाट बने थे अलग अलग। कहीं भी जरा कीचड़ नहीं मिलता था किसी घाट के किनारे। कुछ कीचड़ दलदल सा दिख जाए ऐसा नहीं होता था घाट के किनारे। उत्तर दिशा में राज दरबार में प्रभु विराज थे, उत्तर दिशा में सरजू बहती। अच्छा, घाट भी कैसे कैसे थे? दूर दूर घाट थे, तो कहीं कहीं तो हाथी घोड़ों को जल पीने का घाट होता, वो अपने आप वहां जाके जल पीते। और कहीं कहीं स्त्रियों के लिए पनघट सा घाट होता, वहाँ स्त्रियों का स्नान होता। कोई घाट होते जहाँ पुरुषों का स्नान होता। और जो राजघाट था वो तो हर तरह से बड़ा ही अद्भुत विलक्षण सुंदर था। जो राजघाट होता तो चारों वर्ण के लोग एक साथ वहाँ स्नान कर सकते थे। घाटों के पास पास जगह जगह देवालय थे, देवताओं के मंदिर बने थे। चारों तरफ बगीचे, बाग बगीचे लगे थे, सुंदर पुष्पों की वाटिकाएं लगी थी। और कहीं कहीं जैसे सरजू जी हैं, थोड़ा यहाँ तो नगर की भीड़ भाड़ हो गई प्रजा की, थोड़ा और आगे घाट के किनारे किनारे सरजू जी का तट पकड़ कर चलो तो कहीं कहीं सन्यासी भी रहते थे, बस ही ज्ञानरत मुनि सन्यासी। तो वही जहाँ भीड़ है, नगर की प्रजा है, समाज है, वहाँ से ये दूर स्थान बनाते थे। ऋषि मुनि आके रहते, ज्ञानी सन्यासी रहते। और ये लोग जब रहते तो इनके छोटे मोटे कुछ उटज होते, पर्णकुटी होती या आश्रम होते छोटे मोटे, तो जगह जगह तुलसी के पौधे, बगीचे लगाते, तरह तरह के पुष्पों के बगीचे लगा लेते। और वहाँ से अयोध्या का आनंद देखते, आनंद लूटते, मानो पूर्ण शोभा कछु भरने न जाए। अवधपुरी की ऐसी शोभा हुई राम राज्य में, क्या कहना है, वाणी में थोड़ी आवे। अवर्णनीय, अकथनीय शोभा हुई। लेकिन जब बाहर से देखो तो अवध नगर को बाहर से देखो तो भी बड़ा सुंदर। देखत पूरी अखिल अगभागा। अयोध्या का दूर से दर्शन हो जाए, कोई अयोध्या जा रहा हो और अयोध्या पहुंचा नहीं, मान लो थक जाए, थोड़ा परिश्रम हो गया ज़्यादा, किसी से पूछे भाई अभी अयोध्या कितनी दूर है, कहाँ है, किधर है, कितना चलना है, और कोई सज्जन कह दें अरे ये देखो, ये देखो, ये दिखाई पड़ रहा है तुम्हें, ये दूर देख पा रहे हो, ये मंदिर का शिखर या ये बड़ा वाला वृक्ष तुम्हें दिखता है, वो जलाशय दिख रहा है, बस वही है। इतना दर्शन होते भी जीव के शरीर का सब पाप भस्म हो जाता है। देखत पूरी अखिल अग भागा, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दूर से दर्शन, अयोध्या जाने के लिए नहीं लिखा है, देखत पूरी, अवधपुरी का दर्शन करते ही, दर्शन तो दूर से होता है। अयोध्या के बाहर से भी अयोध्या का दर्शन हो जाए, बाहर दूर रह के भी अयोध्या का दर्शन हो तो देखत पूरी अखिल अगभागा। तरह तरह के वन हैं, उपवन हैं, बावलियां बनी हैं, सरोवर बने हैं, बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहि, सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहि, बहुरंग कंज अनेक खग कूजहि मधुप गुंजा रही, आराम रम्य पिकादि खग रव जनुपथ कहाँ रही, रमानाथ जह राजा सोपुर बरन की जाए, अनमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाए। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा सुंदर कुएं भी हैं तो अरे उनके भी तट बड़े सुंदर बने हैं, सीढ़ियां बनी हैं, सोपान बने हैं, उनका सौंदर्य क्या पूछना है। हर जगह जल इतना निर्मल है,
देख देख के देवता ऋषि मुनि सब मोहित हो रहे हैं। अवध के कोने कोने में जो सौंदर्य छिपा है, शोभा गढ़ी हुई है, उसको देख देख के देवता मुनि सब मोहित होते हैं। जलाशय हैं तो बहुत रंग के कमल खिल जाते हैं, तरह तरह के पक्षी वहां आ जाते हैं, भौरे तरह तरह से गुंजार करने लगते हैं। पशु पक्षी तो ऐसी ऐसी आवाज निकालते हैं, लगता था मानो कोई मार्ग में चलता हो तो उसको बुलाते हो, बुलाकर बात करते हो। कोई आगे बढ़े तो मानो कहते हो कि आगे मत जाओ, यहीं रहो, अयोध्या में रहो। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, रमानाथ जहाँ राजा सोपुर बरन की जाए। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र महाराज ही चक्रवर्ती सम्राट के रूप में विराज रहे हों, उस पुरी की शोभा को क्या कहा जा सकता है। और सब बैठ जाते साथ में। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं, बैठे परस्पर यही सिखावहीं। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धाम। जलज विलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन इव सेवक त्रात। काल कराल ब्याल खगराज, नमतर नमत राम, अकाम ममताज। जय जय सिया राम, जय जनक सुता, समेत रघुबीर। कसन भजहु भंजन भवभीर। मुनिरंजन भंजन मही भारहि, तुलसीदास के प्रभु ही उदार। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। सीताराम चरण रते मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रत मोरे, सीताराम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। राम राज्य में सब यही चाहते हैं, भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर प्रेम बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए। ऐसी प्रभु की कृपा बनी रहे, वो प्रेम बढ़ता ही जाए। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री सीताराम जी महाराज की।
श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अच्छा प्रसंग में आगे एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी महाराज को उपदेश दिया, प्रभु श्री राम ने उपदेश दिया, क्या दिलवाया। कह लें कि श्री जानकी माता से श्री जनक नंदिनी के द्वारा हनुमान जी महाराज को तत्व ज्ञान का उपदेश, प्रसन्न होकर कृपा करके। हनुमान जी महाराज तो मानो विचार में हूँ कि अरे दिन रात प्रभु का दर्शन करता हूँ, सेवा में रहता हूँ, राम नाम में रहता हूँ, कथा में रहता हूँ, प्रभु अभी क्या तत्व ज्ञान का उपदेश बाकी है। हाँ, और प्रभु ने स्वयं ने श्री जानकी माता के मुख कमल से, उनके श्री मुख कमल से हनुमान जी महाराज को तत्व ज्ञान का उपदेश करवाया। ऐसे ही जीव पर प्रभु की अरे वो तो अकारण कृपा के, अहेतु की कृपा के धनी है प्रभु, असीम कृपा। हनुमान जी महाराज के 2 चरित्र हैं अभी इसमें, और ऋषियों महर्षियों के चरित्र हैं। आगे के प्रसंग में देव ऋषि नारद का अवध में आना, प्रभु की स्तुति करना, वार्तालाप करना, सनकादिक भगवान का प्रभु को बगीचों में मिलना और वहीं पे कथा सत्संग होना। बड़े सुंदर सुंदर कुछ प्रसंग हैं भगवान के द्वारा, संतों की महिमा, और फिर सब अवधवासियों को राम गीता का उपदेश। हरे शरणम। भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा सुनाते हैं, और साथ ही साथ कागभूषुंडी जी महाराज भी पक्षीराज गरुड़ जी को, भगवान के प्रधान पार्षद हैं गरुड़ जी महाराज, उनको भी राम कथा सुनाते चल रहे हैं। पीछे उत्तरकांड में कागभूषुंडी जी और गरुड़ जी का बड़ा सुंदर सत्संग है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, भागवत धर्म, कथा की महिमा, नाम की महिमा, सब महिमा को एक साथ कागभूषुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी को खूब रसपान कराया रामचरित्रों का। चलो जी, अभी समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल प्रभु का नाम बोले और वाणी को विराम दिया जाए। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की, जय जय श्री जानकी, जय जय श्री जानकी अवध, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की, जय जय राजा राम प्रभु अवध बिहारी की, जय जय राजा राम, बोलो जी, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की, जय जय श्री जानकी, जय जय राजा राम प्रभु अवध बिहारी की, जय जय राजा राम प्रभु अवध बिहारी की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी।